ऋतिक को आज बड़ा बुरा लगा है कि मैंने अक्षरा के बारे में ये बात कर दी है। एक औरत होके एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। और आप आज आप एक लड़की के लिए खड़े हो गए हैं कि मैं एक औरत होके एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। आप भरे समाज में कोर्ट में जाके आप अपनी भाभी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। कि वो रखने लायक नहीं है। उस समय कहाँ गई थी आपकी ये मानसिकता? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपकी सोच कहाँ थी कि आपको इतनी तमीज नहीं थी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपकी भाई की वाइफ है, वो आपकी भाभी लगेगी। उस समय आपको समझ में नहीं आया कि एक औरत के बारे में आप बात कर। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अक्षरा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल, पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं। आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? वो भी कम से कम 2-3 साल। और जब आपकी बेटी इतनी टॉर्चर होती थी तो आप इतने अच्छे थे, तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को निकालते थे कि तुमको पवन सिंह टॉर्चर करते थे, तुम निकल जाओ? हाँ, ये तो है। और दूसरी चीज, आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी, तो आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का? हाँ, और अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का? वही बात कर रही हूँ कि आपकी बेटी क्यों शॉपिंग कराई रही थी अपने हस्बैंड का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, कि मतलब क्यों कराई? वो तो प्यार में थी ना। हाँ, ये तो है। प्यार में होते हुए तो वैसे ही जैसे वो पवन सिंह के प्यार में पागल थी ना, मैं अपने बाप की इज्जत के लिए पागल हूँ। लगभग हमारी 1 महीने तक अक्षरा जी से बात हुई थी, ठीक है? अच्छा। तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? तो और जो उनके पिताजी बोल रहे हैं, मतलब अंकल बोल रहे हैं। हाँ, वो भी तो आपके फादर ही हुए। जी, अगर उनको चाहिए कि मैं वो रिकॉर्डिंग वायरल करूं, अगर वो मुझे उकसा रहे हैं तो बिल्कुल अगर जरूर, मतलब अगर लोगों की ये वो हुई तो मैं बिल्कुल करूंगी उस चीज को। लेकिन मैंने बस ये सोचा, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं अक्षरा जी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ बात को। मैंने जो चीज बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है, उनके साथ भी हुआ है और भी लोगों के साथ हुआ है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको मतलब उनको किसी चीज को लेके ब्लेम कर रही हूँ। मैंने बस एक पॉइंट रखा कि उस समय चीजें ऐसी थी। मैं अक्षरा को वो मतलब अक्षरा जी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी चीज के लिए, ना ही मैं अक्षरा जी को बदनाम कर रही हूँ। मैंने बस जो बात थी वो रखी है। पता नहीं लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या सच बोलना गुनाह है क्या यहाँ पे? मैं जब चुपचाप थी तब यही लोग थे, बोलते थे कि ज्योति सिंह गलत है, वो आके बोलती नहीं है, ज्योति सिंह ये है, ज्योति सिंह वो है, ज्योति सिंह ऐसी है, ज्योति सिंह वैसी है, ठीक है? आज की डेट में जब ज्योति सिंह सामने आई है तो लोग इसका अलग मुद्दा बना रहे हैं कि ज्योति सिंह एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है। अरे भाई, बातें जो जुड़ी है वो महिला से ही जुड़ी है ना, बर्बाद तो यहाँ पे महिला ही हुई है। तो कैसे, जब तक एक महिला को बीच में नहीं लाऊंगी, एक ही महिला को नहीं, मैंने बहुत लोगों का नाम लिया है, तो जब तक मैं बीच में नहीं लाऊंगी तो क्लियर कैसे होगा? आप लोग कह रहे हैं कि एक महिला होकर एक महिला का सम्मान नहीं कर रही है, एक महिला होकर एक महिला को बदनाम कर रही है। अरे महिला के साथ ही चीजें हुई हैं। हाँ, ये तो जब तक मैं चीजें सामने नहीं लाऊंगी तो फिर चीजें क्लियर कैसे होंगी? मैं आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैंने आपसे बोला ना कि 1 महीने तक लगातार मेरी अक्षरा जी से बात हुई थी शादी के समय। और ऐसा नहीं है कि अगर वो सारी रिकॉर्डिंग मैं वायरल कर दूं ना तो उसमें एक लोग नहीं घिसेंगे, उसमें बहुत लोग घिसेंगे, ठीक है? जो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। उनकी गर्लफ्रेंड अलग फोन करके आप बोल रही हैं कि आप बीवी नहीं है, आपको आपके साथ दबाव में शादी हुई है, ऐसे वैसे हुई है, मेरे साथ आके वो ऐसे करते हैं, आपकी चीजें मेरे साथ डिस्कस करते हैं, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद बहन बन के बात किया जाता है और रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया जाता है। अच्छा, वो कॉल रिकॉर्डिंग अक्षरा से वायरल की थी? जी, ऑब्वियसली मेरे और उनके बारे में बात हो रही है। और मैं और वो बात कर रहे हैं, तो तीसरा कौन वायरल करेगा? अच्छा, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने वाली अक्षरा से हैं? जी बिल्कुल है, वहीं से तो स्टार्ट हुआ हमारा रिश्ता खराब होना। अरे यार, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। आप देखिए, शुरू से चीजें उठा के देखे ना, शुरू से चीजें आप लोग खुद उठा के देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगी। वो रिकॉर्डिंग वायरल की गई। इवन मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दे रही हूँ, एक और रिकॉर्डिंग पवन सिंह को भिजवाया गया था। ये राजा मूवी के साथ सेट पे हम लोग थे, इनकी रांची में थे हम लोग, और राजा मूवी की शूट चल रही थी, ठीक है? मैं और पवन जी, वो हमारा लास्ट था जब हम अच्छे से थे, मैं और पवन जी। अच्छा।
तो मैं और पवन जी बैठ के हम लोग नीचे फर्श पे ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ बिछा हुआ था, वहाँ पे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। कुछ इमोशनली बातें भी हुई हमारे बीच में। और जस्ट उठ के ये गए शॉट देने के लिए, वहाँ पे मैं भी, ये मुझे लेके गए, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और ये इनकी शूटिंग चल रही थी। तो इनका फोन मेरे पास था, ठीक है। अच्छा। उस फोन पे एक रिकॉर्डिंग आया था। किसी लड़के की आवाज थी। वो रिकॉर्डिंग थी कि ज्योति सिंह के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। अच्छा। ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, नेता बॉयफ्रेंड है, और क्या बोलते हैं, नेता बॉयफ्रेंड है, ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा गया था कि ये सारे ना ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। अच्छा। और ज्योति सिंह के अफेयर है पास्ट में, ये वो चीज पवन सिंह सुन के भड़क गए। अच्छा। और उस दिन के बाद से स्टार्ट हुआ हमारा रिलेशन खराब होना। अब ये चीज आप बताइए, आप खुद समझदार हैं, ये चीज कौन करा सकता है? अब आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जब वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल अक्षरा सिंह की, तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ज्योति सिंह खुल के अपने बारे में भी बात कर रही है कि ज्योति सिंह के लिए रिकॉर्डिंग ऐसे आई थी, मेरे कैरेक्टर को जज किया गया था। तो यहाँ पे मैं अपने को बचा नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग अब इस चीज से भी जज करने लगे कि अरे रिकॉर्डिंग आई थी तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मेरे घर में लव मैरिज अलाउ है। मेरे घर में साफ होता है कि हाँ आपको कोई लड़का पसंद है, आप बताएं। हाँ, जिससे मेरी शादी हुई थी, भाई मुझे स्टार्टिंग से था कि हाँ पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ पे करना है मुझे। अगर मुझे कोई लड़का पसंद होता तो बिल्कुल मैं उसी लड़के से शादी करती। और मेरे घर में मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज को मतलब मना किया जाता, क्योंकि मेरे घर में अलाउ है। ऋतिक को आज बड़ा बुरा लगा है कि मैंने अक्षरा के बारे में ये बात कर दी है। एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। और आप आज आप एक लड़की के लिए खड़े हो गए हैं कि मैं एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। आप भरे समाज में कोर्ट में जाके आप अपनी भाभी के बारे में बात कर रहे थे कि वो रखने लायक नहीं है। उस समय कहाँ गई थी आपकी ये मानसिकता? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपकी सोच कहाँ थी कि आपको इतनी तमीज नहीं थी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपकी भाई की वाइफ है, वो आपकी भाभी लगेगी?